अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ NA 126 में जो हमारे वफाकी वजीर हमाद अजहर का हल्का है। आज हम आपको इस हल्के की कराएंगे सैर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों, और मैं हूँ फरवा वहीद। गली का नज़ारा इतना खूबसूरत है कि मुझे बड़े जतन करके इस पार से उस पार जाना पड़ रहा है। और चूंकि यहाँ पे लोग कारोबार भी कर रहे हैं, दुकानें भी मौजूद हैं, रिहायशी भी हैं, तो इनसे गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, दुकान है आपकी और दुकान के सामने इतना खूबसूरत नज़ारा है। ये क्या पूछें आप, क्या खूबसूरत नहीं है? ये ऐसा खूबसूरत है ना, जब से हुकूमत आई खूबसूरती है। ये हुकूमत जब से आई खूबसूरती है, खूबसूरती है। ऐसे ही गटर खुले हुए हैं, ऐसे गटर उभर रहे हैं, और ऐसी गंदगी है, ऐसे ही। तो आप लोग परेशान नहीं होते? आपका कारोबार मुतासिर? अभी मैं नमाज पढ़ के आया हूँ, ये देखे कपड़ों का क्या हाल हुआ है। दोबारा इससे नमाज पढ़नी है ना, कि चेंज किए जाएंगे दोबारा? नहीं, ज़ाहिर है कपड़े तो नहीं ना नए आ सकते, नहीं आ सकते। पैसे कपड़ों पे लगाने तो बंदा कोई गली पे ही पैसे लगा ले, थोड़े बहुत पैसे जोड़ के। ये पैसे आप यहाँ पर कभी सुनवाई नहीं हुई? आपके माशाल्लाह बैनर्स लगे हुए हैं, ये बैनर्स वैसे ही लगे हुए हैं। अच्छा, आखिरी दफा कब देखा था ये चेहरा? कब देखा था चेहरा मुबारक? ये चेहरा मुबारक जब मैं गया था उम्रे पर, आज से 2 साल पहले। आए थे यहाँ पे? जब आया था मैंने 2 साल पहले आए थे हाँ जी यहाँ पर। और 2 साल पहले आके क्या कहा था? कहा था ये काम करेंगे। क्या काम करेंगे? ये काम करेंगे, ये काम करेंगे जो किया हुआ है। नहीं, ये नहीं कहा होगा। उन्होंने कहा कि गटर बंद करवाएंगे, गटर बंद बनवाएंगे। हाँ जी, ये कहा होगा। ये कहा होगा। उनमें से कौन कौन से वादे अभी तक पूरे हुए हैं? कोई वादा पूरा नहीं हुआ। और आपने 2 साल से ये चेहरा भी नहीं देखा? कोई नहीं। ये चेहरा कैसे आएगा? ये चेहरे की तो गाड़ी ही नहीं आ सकती यहाँ पर। ये जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, इनकी तो गाड़ियाँ ही अंदर नहीं आ सकती प्रोटोकॉल की, क्योंकि जाहिर है ये इलाका ऐसा है, गटर खुले हुए हैं, मैन होल्स खुले हुए हैं, गलाजत के ढेर हैं, सड़कें टूट फूट का शिकार है, गाड़ी खराब हो जाएगी। हाँ जी, जब ये वोटों के लिए आते हैं ना, फिर नहीं नजर आता इन्हें। फिर आते हैं। फिर आपके साथ पैदल भी चलते हैं? पैदल चलते हैं साथ यहाँ पर। लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि जब से ये हालत ऐसी हुई है नहीं आए। ठीक है, मजीद भी शहरियों से, लोगों से बात करते हैं, इलाके के लोगों से, कि यहाँ पर देखिए लोगों का कारोबार है और लोग, बच्चे सर्दी में इस गंदगी से, इस गंदे पानी से गुजर के जाने पर मजबूर है। ये रहा तंदूर, जाहिर है लोग यहाँ पर रोटियाँ खरीदने के लिए आते हैं। ओहो, ये देखिए जनाब, सारा का सारा निज़ाम। ये रहा आपकी तब्दीली। और तब्दीली सरकार से क्या कहें कि वैसे तो जानवर पे जुल्म हो रहा है, नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, इंसानों पर भी तो जुल्म हो रहा है। यहाँ से गधा गुजर के जा ही नहीं पाया। उसकी वजह यह है कि इतना बड़ा मेन होल है कि वहाँ पर टायर, अब देखें, ये रही आपकी कार्ड रेडी और उसका फंस गया टायर। यहाँ पर कोई और फंसे ना फंसे, रेडी तो फंस गई जनाब। और ये आपकी सारी जो वादे वईद, आपकी दास्तानें, ये रही। पता नहीं क्या बनेगा, कैसे निकालेंगे अब ये। गधा गाड़ी तो निकल गई, लेकिन एक सीरियस नोट पे बात ये है कि ये जो मैन होल खुला हुआ है, जो गटर खुला हुआ है, और जहाँ पर वो टायर फंसा, यहाँ पर खुदा ना ख्वास्ता कोई बच्चा भी गिर सकता है और ऐसे ही हादसा पेश आते हैं। फिर इसका जिम्मेदार कौन है? मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस खुले हुए गटर का आखिर जिम्मेदार कौन है। ये लोग हैं जिन्होंने वोट दिए हैं, या वो लोग जिन्होंने वोट लिए हैं और किया कुछ नहीं है? अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, गुजर के जा रहे हैं, मसला नहीं हो रहा? ये तो मेन होल भी खुला हुआ है सारा। नमाज पढ़ने चलने, कपड़े खराब हो जाते हैं, कोई हालात नहीं है बाजार का, कोई वन्नी वारस कोई नहीं, कोई कोई नहीं, बड़े सारे हालात मंद नमाज। कब से ये हाल है? गली का कब से हाल है? हाँ, पानी बहुत गंदा खराब कर रहा है, नमाजी बड़े तंग होते हैं, लंघन टप्पना तंग होने, दियाँ बहना तंग होती हैं। कोई देखा नहीं आपने आया हो? कोई वारस कोई नहीं, कोई वेखन नहीं आया। कोई वारस नहीं है? कोई वारस नहीं। तो वोट किसको दिया था आपने? लावारिस? वोट नहीं देंगे, वोट आप नहीं देंगे? नहीं देंगे। आखिरी दफा किसको दिया था? वो खराब कर देंगे। आखिरी दफा किसको दिया था? आखिरी दफा पहला नवाज शरीफ से बैठा है, नवाज शरीफ से कि इमरान नहीं देती थी वोट। आपने इमरान खान साहब को वोट नहीं दिया? नहीं दिया। ठीक है, लेकिन इमरान खान साहब की टीम के खिलाड़ी जो हैं वो यहाँ से ना सिर्फ एमएनए मुंतखब है,
बल्कि सिटिंग मिनिस्टर भी हैं। और कंडीशन देख लें, ये बच्चों के बूट है, ये आपके सामने ही है, ये भी किसी की औलाद ही है। जिस तरह आपके बच्चे अच्छी जगहों पर बैठते उठते चलते हैं साफ सड़कों पर, ये बेचारे वैसे नहीं चल सकते। इन्होंने तो खेलना है तो गंदे पानी में खेलना, बीमारियां लेके घर जाना है। लोगों से बात करते हैं, हल्के की हालत तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह, यहाँ से गुजरना इंतहाई दुश्वार है। रिक्शा गुजर रहा है, अभी रिक्शे की कंडीशन देख ले कैसे गुजर रहा है। और यहाँ से इससे पहले जब गधा गाड़ी गुजरी थी वो भी आपने देख लिया है। टूट फूट का शिकार है सड़कें। यहाँ पर लोगों के कारोबार इंतहाई मुतासर हो गए, चाहे वो ये दुकान देख लें, वो सब्जी की दुकान देख लें, पीछे तंदूर की दुकान देख लें, मुर्गी वाले की देख लें, हर शख्स यहाँ पर परेशान है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी। अम्मा जी मुझे दसो सारा कारोबार तो मुतासर नहीं होता ਤੁਹਾਡਾ? गंदगी का ढेर है ने, गंदियां गलियां ने, चीज नहीं दिया लभदी की करिए, कुछ नहीं लगता। नहीं तो आखिरी दफा आपने देखा कोई आया हो यहाँ पर? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं आया, नहीं किसी को नहीं देखा, नहीं किसी भी नहीं देखा थी। वोट लेने आए थे? कौन आया सी? कोई भी नहीं आया। वोट लेने तो आते होंगे ना? वोट लेने वाला तक किसी वोट देंदे ही नहीं है। क्यों नहीं देते? साडी मर्जी। क्यों काम नहीं करता कोई? की सोचा इन्हें गरीबों वास्ते? कोई गल सोची है इन्हें? गलियां गंदियां, चीज घ्यो 500 किलो घ्यो कर दिता इन्हें। ठीक है, ये देख लें जनाब, बच्चे हैं और वो देखें सब्जी की दुकान है, ये परचून की दुकान है और ये गंदगी है। अस्सलाम वालेकुम, घर है आपका यहाँ पर? गुजरते हैं यहाँ से बच्चे, गिरते विरते नहीं है? गिरते ने, गिरते हैं। बाहर आ जाने। आपने दफा कब देखा था कि यहाँ पर सफाई हुई हो? कोई नहीं, सफाई होती ही नहीं थी, गांधी वजह रहता, पानी नहर चलती रहती है। वोट लेने के लिए जो लोग आए थे उसके बाद आए हैं? वोट लेने के बाद ना कोई नहीं आते, कोई भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। गांधी वजह पे गटर बंद होए पैन, गलियां गंद वजह बाहर डिग डिग आते ने। 3 साल हो गए, साल हो गए ने, कोई भी नहीं आया। 3 साल से पहले भी यही हाल था? ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। अच्छा, ਤੇ ਵੋਟ ਕਿਹਨੇ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਸਾਡੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪਾਏ ਸੀ। इमरान खान साहब को दिया था? हाँ, क्यों दिया था वोट? क्यों दिया ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ करनी है। अच्छा, आपने तब्दीली के लिए वोट दिया था? हाँ जी, ठीक है, इन्होंने इमरान खान साहब को तब्दीली के लिए वोट लिया था। और लोग जो हैं यहाँ पे इतने परेशान, सड़कें तो खैर हैं ही परेशानी का बाइस ना, लेकिन लोग चूल्हे के हाथों भी परेशान हैं, गैस ना आने पे परेशान है। वो भी आपको दिखा देते हैं। ये है NA 126 का सबसे ज़्यादा पसमानदा इलाका शाहीनाबाद, जहाँ पर मसाइल के अंबार हैं और वसाइल की शदीद कमी है। ये मैं नहीं कह रही, ये कौन कह रहा है? पहले आप वो देखिए और फिर वापस आकर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। जहां आज हम मौजूद हैं ये इलाका शाहीनाबाद कहलाता है। ये मेरे इलाके का सबसे पसमानदा इलाका है। जो गरीब तर लोग हैं मेरे इलाके के वो इस इलाके में रहते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्स भी यही है कि जो हुक्मरानी है उसका जो बुनियादी फ़र्ज़ है वो यही है, सबसे ज़्यादा वक्त और सबसे ज़्यादा तवज्जो उन्हीं इलाकों पे दें जहाँ पे सबसे ज़्यादा मसाइल भी हैं और जो गरीब तर लोग हैं सबसे बुनियादी ज़िम्मेदारी हमारी उनके साथ बनती है। वफाकी वज़ीर तवानाई क्या कहते हैं अपने हल्के के बारे में, ये तो आपने देख ही लिया है। आज हम आपको ये हल्का दिखा भी रहे हैं। शाहीनाबाद का ये NA 126 का इलाका है जहाँ पर मैंने जैसे कि जिक्र किया कि मसाइल के अंबार हैं और वसाइल की कमी है। तो ये रहा वो चूल्हा जिस पर गरीब आदमी 2 वक्त का खाना पकाता है। अब यहाँ पर ये चूल्हा जल रहा है या नहीं जल रहा है, ये हम इन्हीं से पूछते हैं। गैस अलबत्ता लगी हुई है, कनेक्शन लगा हुआ है और ये देखें ये ऑन भी कर दिया है। आप जरा चूल्हा जलाएंगी, बताएंगी हमें कि गैस कितने प्रेशर के साथ आ रही है? नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही गैस। हम बहुत कैसे यकीन कर लूं? पहले आप जला के तो दिखाइए। वज़ीर तवानाई का हल्का है, ये देख ले, तवानाई के मसाइल है। नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही, ये देख ले, आप खुद देख सकते हैं। आप लगा के दिखाएं मुझे दोबारा। वसीम भाई जरा फोकस। नहीं आ रही, हम ऐसा कैसे हो सकता है? हमारा साहब ने वादे बिल्कुल बिल्कुल नहीं आ रही है, देख ले, आप खुद देख ले। हम बहुत कहीं बंद तो नहीं कर दिया ऊपर से? नहीं, बिल्कुल नहीं आ रही, बिल्कुल ऑन है ना आ रही। हम बहुत परेशान हैं, इसकी वजह से टेंशन में बहुत है। हम हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है। यहाँ पे गैस नहीं आ रही? अच्छा, ये पता नहीं शायद इनके घर का मसला ना हो, हम और भी घरों को चेक करते हैं। जब गैस नहीं आती तो आप करते क्या हैं, गुजारा कैसे करते हैं? इतनी सर्दी है। हम बहुत मुश्किल में गुजारा करते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं और सिलेंडर चलाते हैं, वो बहुत महंगी है, हमें बहुत मुश्किल होती है। कैसे पकाते हैं, नहाते धोते कैसे हैं, कपड़े कैसे धोते हैं? बहुत परेशानी है, हमें बहुत टेंशन है, हम बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। लेकिन ये तो वज़ीर तवानाई का हल्का है ना? हाँ जी, ये हमें कोई मुश्किल, इधर हमें कोई सपोर्ट नहीं है, किसी की सपोर्ट नहीं हमें मिल रही, कोई बहुत हम टेंशन में हैं। ठीक है, मैं आपको और भी घर जो हैं वो दिखाती हूँ, क्योंकि जाहिर है वादे भी हैं, नारे भी हैं
और उसके साथ साथ दावे भी हैं। लेकिन अगर दावों और वादों और नारों के बाद निकले कुछ ना, तो फिर आवाम में मायूसी ही फैलती है। एक और घर है, यहाँ पर जाके देखते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है वहाँ पर तो शायद गैस किसी और वजह से ना आ रही हो, यहाँ पर आ रही होगी और कुछ पक भी रहा है। देखा, मैंने कहा था यहाँ पर गैस आ रही होगी। अरे तो सिलेंडर लगाया हुआ है, ये क्या गैस नहीं आ रही? यहाँ पर गैस नहीं आ रही, यहाँ पर भी गैस नहीं आ रही। क्या ये पूरे इलाके में गैस नहीं आ रही? हाँ जी, नहीं आ रही इधर। सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ जी, सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी देर से सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे हैं? हमको तो 1.5 माह से। जब से सर्दी की आमद हुई है तब से गैस गायब हो गई। हाँ तो जी, गैस के तो बड़े वादे। तो गर्मी में भी नहीं आती, गर्मियों में भी गैस नहीं आती? हाँ नहीं आती। परेशान कुन सूरत हाल है। सर्दियों में गैस तो नहीं आती, लेकिन गर्मियों में नहीं आती। आप खाना कैसे पकाएंगी? ये तो आपने मटर छील लिए सारे। सही। खाना कैसे पकाएंगी गैस के बगैर? और सिलेंडर पे। सिलेंडर आप कर लेती हैं अफोर्ड? नहीं हो सकता। नहीं, गरीब बंदा सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है? वादा ये किया गया था कि ये जो इलाका है सबसे पसमानदा इलाका है, इस इलाके में गैस लोगों को देंगे। तो क्या गैस की कोई नई पाइपलाइन बिछी हो? कोई ना, कुछ भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं। ये देखिए, इन्होंने बेचारे गरीब लोग हैं, इन्होंने जो है वो सिलेंडर जो है लगाया हुआ है। जाहिर है इनकी आमदन कितनी होगी और ख़र्चा उनका आपके सामने ही हो रहा है। गैस का मीटर लगा हुआ है, गैस लगी हुई है, सिलेंडर बिल्कुल ये चूल्हा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। सुबह से बैठे हुए हैं, ये अब खैरात करने लगे थे अल्लाह के नाम की, सिलेंडर भरवा के जो भी तौफीक है बनाने लगे हैं। तो अल्लाह के नाम का आपने खाना पका के लोगों में बांटना है और पैसे भी आपने डबल लगाने, क्योंकि गैस भी हुकूमत भरवाए, अभी भरवाया सिलेंडर। और इतनी महंगी गैस है, 200 से ऊपर गई हुई है, कहाँ से अफोर्ड करें? ये जा रहा था कि इस हल्के में, क्योंकि ये पसमानदा इलाका, तब्दीली सबसे ज़्यादा आएगी। नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई, बिल्कुल ही नहीं आई, किसी किस्म की तब्दीली नहीं है। तो गैस आती होगी ना? नहीं आती, बिल्कुल। गर्मियों में भी नहीं आती? किसी टाइम बिल्कुल चली जाती है, गर्मियों में भी। खाना बाहर से लेके होटल से खाना पड़ता है। खाना बाहर से लेके होटल से खाना पड़ता है। सर्दियों की तो मुझे समझ आती है, चले ठीक है। महादा साहब कहते हैं कि जी गैस के बड़े मसाइल हैं, गैस ख़त्म नहीं हो जाएगी, आने वाले कुछ सालों में बड़ा शॉर्टेज होगा गैस का, ठीक है, लेकिन गर्मियों में भी गैस नहीं आती, ये हैरान कुन है। रुके हुए मीटर से एक बात तो वाज़ेह हो गई कि वज़ीर तवानाई ने यकसा निज़ाम मुतारफ़ करवा दिया, यानी गैस आपके यहाँ नहीं आ रही तो गैस इनके यहाँ भी नहीं आ रही। अंदर की सूरत हाल से भी आपको आगाह करते हैं। लोगों को सर्दी में गैस चाहिए होती है, लेकिन यहाँ पे चूँकि गैस नहीं तो लोग सिलेंडर इस्तेमाल करने पर मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। खाना पका रही हैं आप सिलेंडर पे? हाँ जी, सिलेंडर तो बना रही है, 250-300 की किलो है। ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਗੈਸ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਘਰ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਦੇਖੋ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਥੱਲੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, सिलेंडर भी आपका बंद हो गया? ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨ? ਇੱਥੇ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਰੋਣ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ। नहीं तो आपके गैस के बिल आते हैं? ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਬਿੱਲ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ, ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ देने हैं। गैस का 1000 रुपया बिल आया और गैस नहीं आई? नहीं गैस नहीं आई, मुफ्त उतारा है बिल। आप लोग घर का निज़ाम कैसे चलाते हैं गैस के बगैर? ठंडी बहुत। हाँ तो फिर गरीबा ने बिस्तरा च बह के जा इस तरह तरले ला लो के गुजारा ही करना है। जो लकड़ा भी 400-600 किलो है, गैस भी 250। हाँ जी, गैस भी 250-300 ਤੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਗਰੀਬ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ। ਹੁਣ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਵੇਖੋ ਹਾਂਡੀ ਉੱਤੇ ਪੱਕਣ ਡਈ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਥੱਲੇ ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। हाल है कि चूल्हा पड़ा हुआ है ठंडा और सिलेंडर जो है इन्होंने इस्तेमाल, ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਸਿਲੰਡਰ ਵੇਖੋ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਭਰਾ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਉਹ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵਾਹ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਈਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮਾਂ ਨਾ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਗੈਸ ਆਉਂਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। नहाने धोने के लिए पानी गर्म से कहाँ से लेकर आते हैं बच्चे? आप ਠੰਡੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ये कौन सा इलाका कौन सा? ਸ਼ੀਨਾਬਾਦੀ, ਸ਼ੇਰਾकोट बाईपास। शाहीनाबाद ना? हाँ जी, सही इलाके में आई हूँ ना? हाँ जी। गलत एड्रेस तो नहीं है? नहीं गलत नहीं आई, सही आई। यहाँ पर तो मेरा ख्याल से आपके बड़े मसाइल हल होने वाले थे। हाँ जी, होने वाले थे ना? हाँ जी। आ देखो गटर 5 साल हो गए सड़क च तो पानी चलता, बच्चे बाहर निकलते तो बीमार हो जाते हैं। हाँ, बच्चे बीमार होते हैं, यहाँ से नहा नहीं सकते क्योंकि गैस नहीं हैगी तो ठंडा चिक्कड़ पानी। ये तो कंडीशन है। बाहर जो है वो गंदा पानी है और अंदर गैस है नहीं, तो फिर बंदों ने नहाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, खाना कैसे पकाना है? एक ब्रेक और ब्रेक के बाद फिर वही मसाइल हमारे साथ
ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। खुशामदीद नॉर्मली इस्तेमाल किया जाता है जब आप किसी को वेलकम कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं कि आ जाएं। वैसे तो बज़ाहिर देखने में ये गली जो है जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, NA 126 का ये इलाका है मोहरा शरीफ, जहाँ पर पाइप जो हैं वो डाले गए हैं सीवरेज के। और आप ये देख भी सकते हैं कि थ्रू आउट पाइप डाले गए हैं। सड़कें भी थोड़ी बहुत बेहतर करने की कोशिश की है ताकि आपका जो खुशामद है ना वो अच्छे तरीके से की जा सके, आपको खुशामदीद अच्छे तरीके से कहा जा सके। लेकिन बज़ाहिर दिखने वाली ये सड़कें और ये जो पाइप डाले गए हैं, चूँकि ये बाज़ार तो बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से बहुत सारी कंप्लेंट्स मौसूल हुई हैं। और वो कंप्लेंट्स कुछ ऐसी हैं कि पाइप्स तो डल गए हैं, लेकिन जो गंदा गलीज़ गटर का सीवरेज का पानी है वो लोगों के घरों में दाखिल हो गया है। अब ये क्या मामला है, लोगों के घरों में पानी जो है वो कैसे दाखिल हुआ है, और पाइपलाइन डलने के बाद भी क्या ऐसा हो सकता है, हो चुका है, ये क्या हुआ है, ये आपको दिखाते भी हैं। और चूँकि आप देख रहे हैं कि ये पूरा इलाका ही ऐसा है, जगह जगह से पैचेस भी हैं, पूरी सड़कें बनी नहीं हुई, लेकिन ठीक है पिछले इलाके से तो काफ़ी बेहतर था। अब ये देखें, इस घर से हमें शिकायत मौसूल हुई है कि यहाँ पर जो पाइप डाल के गए हैं उसके बाद इनके घर का निज़ाम बड़ा बुरा हो गया। पता नहीं क्या हुआ है, ज़रा हम नॉक करते हैं, अंदर से कोई आता तो हम आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये क्या हुआ है? ये पानी डाल है। ये सारा गंदा पानी आपके घर के अंदर दाखिल हो गया है? हाँ जी, हम कंप्लेन लिखाने जाते हैं तो वो सुनता ही नहीं बात। ये ना थोड़ा सा आप बाजी थोड़ा सा इधर हो जाइएगा, ये देखें, उफ अल्लाह अल्लाह अकबर। हाँ, वैसे जो लोग देख रहे होंगे टेलीविज़न स्क्रीन पर या जिनका ये इलाका है, वो लोग तो अच्छी जगह पे रह रहे हैं, उनकी तो सफाई वाले भी अलग होंगे, उनके तो नौकर चाकर भी होंगे, उनका तो ये हाल नहीं होगा। लेकिन ये आपने पाइप डाला है, रहमत की है या जहमत कर दी आप लोगों ने, एहसान किया, क्या है? हम किराए पर बैठे हैं। और ये कब से ऐसा है? ये 1 महीने से। 1 महीने से गंदा गटर का पानी। अब लोग कैसे पकाते हैं, अंदर खाते कैसे हैं? खाते हैं, हमें बहुत मुश्किल होता है, खाने को बिल्कुल जी भी नहीं चाहता। बहुत ज्यादती कर रहे हैं हमारे साथ, ये बहुत बड़ी ज्यादती है भाई। ये देखिए, आप चेक करें कि अंदर तक सारा पानी जो है, एक कमरे का ये मकान है सारा, एक किचन है, एक कमरे का मकान है, और गंदगी अंदर दाखिल हो गई है, गलाजत अंदर दाखिल हो गई है। गटर का पानी सड़कों पे तो आप ठीक है आपने दिया ही हुआ है, लेकिन घर के अंदर कैसा पाइप डाला है आपने, कैसा निज़ाम आपने ठीक करने की कोशिश की है कि बजाय इसके कि गटरों का पानी लोगों के घरों से बाहर निकलता या गलियां साफ़ होती, उल्टा पूरा का पूरा निज़ाम ही दरहम बरहम हो गया है। अब वो देखिए, उन्होंने जो टैंकर रखा हुआ है, वो जो कंटेनर रखा हुआ है पानी का, वो भी उधर पड़ा हुआ है। पीने का पानी भी उन्होंने देखे वो गंदी जगह के ऊपर रखा हुआ है, और उस सामने रहा किचन। ऐसे आप गुजार सकते हैं ज़िंदगी? आप लोग तो अच्छी जगह पे रहते होंगे, आप लोग गुजार सकते हैं ऐसे ज़िंदगी जैसे ये लोग गुजार रहे हैं? अभी देखिए, ये गटर कोई ले लें, ये गटर बज़ाहिर तो बंद है और अच्छा लग रहा है कि जी बंद है, क्योंकि बाकी इलाकों में गटर खुले हुए हैं, लेकिन यहाँ से साइड से पानी कैसा आपने निज़ाम यहाँ पे ठीक किया है कि साइड से सारा गंदा पानी बाहर आ रहा है? और अगर यहाँ पर बारिश हो जाती है तो मुझे बताएं कि यहाँ पे गंदगी के तो अंबार लग जाएंगे, ढेर लग जाएंगे। सर, अभी बारिशें सर्दियों की शुरू नहीं हुई हैं, बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हो गई, और ये घर की जो कंडीशन है, क्या बनेगा? मोहतरमा, हम जब हमारा टर्नओवर था, मैं UC 99 से जनरल काउंसिलर, और ये मेरी वार्ड है, तो जब से ये हुकूमत आई है, हम आदर साहब आए हैं, ये कभी हमारी किसी गमी या खुशी में नहीं आए। ये तो वहाँ सामने बैठ इस इलाके का चक्कर नहीं लगाया, कभी इस इलाके का चक्कर नहीं लगाया। हम एहतजाज करते हैं, बाहर कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, ये लोगों का हालत है, और गंदा पानी पी रहे हैं। आज से पहले 2 साल पहले जो हमने ये वाटर सप्लाई डलवाई थी, चौधरी अरशद महमूद गुज्जर साहब, उनके वालिद मरहूम, उन्होंने उनकी काविश से ये हमने सप्लाई डलवाई थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पानी तो हमें मिल रहा है साफ़, लेकिन ना यहाँ पे गैस है, ना यहाँ पे सीवर का इंतज़ाम है। जब भी किसी को कंप्लेन करते हैं, जब हम भी नहीं है, गैस भी नहीं है, तवानाई का हल्का गैस नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सिर्फ आप लोगों को बिल आते हैं, बिल उसी तरह लोग पेड कर रहे हैं, लेकिन बहुत मुश्किलें हैं। मैं इनसे भी जान लेती हूँ, आपके घर की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर भी इसी तरह का निज़ाम है, गैस नहीं है? बच्चे, हमारा जीना दोबर हुआ है। एक ही अल्फाज है कि चुल्हे दे विच गैस भी कोई नहीं, हांडी किसे पकानी कोई नहीं, किवें अपनी प्यास बुझाइए, नलके दे विच पानी कोई नहीं, औंगियां बौंगियां मारन सारे, ते सच्ची गल सुनानी कोई नहीं, ते जिथे मैं सुनानी चाहां उत्थे गल सुनानी कोई नहीं। सब नूं अपनी अपनी पई है, बंदा किनूं दुख सुनावे, रब्बा भेज कोई ऐसा बंदा जिहड़ा पाकिस्तान बचावे। अर्ज़ हैगी है कि पानी दा तुसीं लोकेशन सारी देख लीती है,
25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹ ਗਟਰ ਸੀਵਰੇਜ ਨੇ ਭਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਦਲੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰ कर ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ कि हाँ हमाद अजहर साहब एक दफा भी यहाँ पर नहीं आए। हमाद अजहर साहब ने एक दफा तो क्या पूरे टिंडोर में। आप लोगों ने वोट दिया था पीटीआई को? मैडम क्या बताएं, दे के पछता रहे हैं। दिया था वोट, दे के पछता रहे हैं। अब हमारे बड़ों की तौबा और आने वाली नस्ल की तौबा। आप वोट नहीं देंगे? हमें जो नून लीग से रिस्पॉन्स मिला, हमारे घरों तक चल के रिस्पॉन्स आता था, हमारी दुआएं, हमारी यूसी के चेयरमैन जनाब बड़े काम किए हैं। हमाद अजहर साहब तो कह रहे हैं कि मैं तो इस हल्के की किस्मत बदल दूंगा। जिस तरह उन्होंने इस हल्के की प्रमोशन की है इलेक्शन के दौरान, कैंपेन्स के दौरान, और मिनिस्टर बनने के बाद भी वो कहते हैं मैं अपना हल्का भूला ही नहीं हूँ। सिर्फ तकरीरों में, कोई सिर्फ ज़बानी दें, कोई एक काम दिखा दें। हम आदर साहब कोई एक दावा दिखा दें, कोई एक काम किया है, कोई ट्यूबवेल का काम किया है उन्होंने। अगर हमें ट्यूबवेल मिला है तो वो असद महमूद गुज्जर साहब की और राना मशहूर साहब थे, उनकी काविश थी। और नून लीग वालों ने सारी उनकी काविश से है। हाँ जी, पीने का साफ पानी है, वो भी वो कह रहे हैं कि जी हमें इनके दौर में मुयस्सर नहीं आया। अब हम आगे चलते हैं और आपको वो पूरी गली दिखाते हैं। अभी देखिए थ्रू आउट पाइप तो डला दी है इन्होंने, पाइप तो रखे हैं इन्होंने और बेहतर करने की कुछ कोशिश तो की है, लेकिन किस किस्म का अधूरा काम किया हुआ है कि या तो लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया है और या ये जो गटर है बज़ाहिर बंद है, लेकिन यहाँ से पानी जो है वो निकल रहा है। ये जो नज़ारा आप मेरे अकब में देख रहे हैं, इस नज़ारे के लिए आपको तलत पार्क आना पड़ेगा। NA 126 का इलाका तलत पार्क, जिसके लिए बैरिस्टर हमाद अजहर साहब ने इसी साल के शुरू के पहले महीने में जो तरक्याती काम है उसमें जिक्र किया था। शाहीनाबाद और तलत पार्क के लिए तकरीबन 9 करोड़ और 70 लाख के करीब जो बजट है उसका ऐलान उन्होंने अपने ही ऑफिशियल पेज से, ट्विटर हैंडल से किया था और हमें बड़ी खुशी हुई थी कि शायद इस बार इनकी किस्मत जो है वो जाग उठेगी और चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेकिन अभी जो सिचुएशन है, साल जाने वाला है, हम 2021 को खैरबाद कहने को हैं, कुछ ही दिन बाकी हैं और इसके बाद मुझे ये अफसोस होगा कहने को कि अभी भी तलत पार की किस्मत नहीं बदली है। कि बदल गई है? नहीं बदली, नहीं बदली है। नहीं, ऐलान तो बड़े बड़े किए गए थे, पीने का साफ पानी होगा, गैस होगी, साफ सड़कें होंगी, गंदगी खत्म होगी। कुछ हुआ ऐसा? इधर कुछ भी नहीं हुआ है। इधर तो बारिश आ जाती है, मुसाफिर हजरात या घर वाले आते हैं, वो जा रहे होते हैं, गाड़ी स्लिप हो जाती है, अंदर घुस के मर जाते हैं। अच्छा। इस बात का किसी ने भी एक्शन नहीं लिया हमारे बारे में। लोगों ने वोट किसको दिया था? हमने नवाज शरीफ को वोट दिया था। वोट ही नवाज शरीफ को दिया तो आप कैसे शिकवा कर सकते हैं पीटीआई वालों के साथ? बस तो हमने वोट नवाज शरीफ को दिया, हम झूठ नहीं बोलते हैं, मुसलमान हैं, हम क्यों झूठ बोले कि हमने इमरान खान को दिया था। कई लोगों ने दिए इमरान खान को, हमारे रिश्तेदारों ने, मगर मैंने इमरान खान को दिया था वोट। अच्छा, आपके रिश्तेदारों ने वोट दिया था इमरान खान साहब को, आपने नहीं दिया? आपने बाबा जी वोट किसको दिया था या इरादा था? इमरान खान। इमरान खान साहब। हाँ जी। और वोट क्यों दिया था इमरान खान साहब को? हमाद अजहर साहब अच्छे काम करेगा, अच्छे काम करेंगे। काम कोई क्या अच्छे काम थे मुझे बताएं? काम कोई नहीं किया, पानी खड़ो जाता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, बुरा हाल है। पानी आंदा है पीन दा साफ? कोई साफ नहीं, नलकियां दे विचों कुछ नहीं होता। गटर दा की निजाम है? सारे लोग बर्बाद हो गए, गटर बंद है। सर्दी आई हुई है, गैस दा? गैस का भी कोई है, गैस है ही नहीं ऐसे। गैस है ही नहीं? है ही नहीं। आप बताएं जनाब, बड़े बड़े ख्वाब, सुनहरे बाग, पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी। अभी कैसा लग रहा है यहाँ से गुजरते हैं? यहाँ अभी तक तो बहुत अच्छा है। जब बारिश होती है ये पुल बढ़ जाती है, ठीक है, एम्बुलेंस वगैरह कोई चीज़ का निज़ाम है जिनकी धर्म भरम। तो इस साल के शुरू में हमाद अजहर साहब ने जो तरक्याती बजट बताया था, मतलब तकरीबन 10 करोड़ रुपए अमाउंट थी शाहीनाबाद के लिए, यहाँ के लिए, उसके अंदर से कोई पैसा नहीं लगा यहाँ पर। हमाद अजहर साहब को किसी ने यहाँ देखा ही नहीं। सीवरेज का निजाम 2 करोड़ रुपए पानी के लिए भी रखे, कुछ भी नहीं, ना सीवरेज, ना गैस, ना पानी, ना रोड्स, कुछ भी नहीं। आप लोगों ने वोट दिया है हमाद अजहर साहब को, वो आते भी होंगे वोट मांगने के लिए, जब से वो जाहिर है हो गए, इलेक्ट हो गए, उसके बाद से कभी देखा उनको? नहीं, उन्होंने एक बात कही थी, जो आपने बजट की बात कही ना, उनकी बात मुझे आज भी याद है। उन्होंने एक बात की थी, जहाँ मसाइल ज़्यादा होंगे वहाँ वसाइल का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। जी, उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ मसाइल बेशुमार है। ठीक है, उन्होंने जो ये बात कही आपने याद कराई है, मैं चाहूँगी नाज़रीन जरा आप भी एक क्लिप देख लें। उन्होंने कहा था जहाँ मसाइल ज़्यादा हैं वहाँ पर वसाइल ज़्यादा होंगे। अब मसाइल यहाँ पर हैं, वसाइल कहाँ है, ज़रा आप देख कर आएँ, हम फिर वापस आते हैं। हमारे लिए सबसे कदर की चीज़ जो है वो आपका वोट है। मसाइल की तकसीम में इंशाल्लाह ताला हम इंसाफ करेंगे। जिस इलाके के मसाइल ज़्यादा हैं उसको वसाइल भी ज़्यादा दिए जाएंगे। अगले 4 साल आपका ये इलाका निखरेगा। तो आपने देख लिया कि उन्होंने किस जोश के साथ कहा था कि जहाँ पर
मसाइल होंगे वहाँ पर वसाइल भी ज़्यादा होंगे। जो ज़्यादा पसमानदा इलाका होगा वहाँ पर ज़्यादा तरक्याती काम होंगे। यहाँ तो कुछ भी नहीं, उनका कोई यानी कि ऐसा नुमाइंदा भी नहीं आया कि जो यहाँ आके कुछ करें। ना यहाँ कोई वासा की है, ना कोई जो सफाई का निज़ाम है, किसी किस्म का नहीं है। समझ लें कि ये लोग इंसानियत की इंसान नहीं है, इंसान नहीं है। इंसान अच्छा, वैसे असेंबलियों में बैठे हुए लोग तो इतनी गंदी सड़कों से नहीं गुजरते, उनकी गाड़ियाँ तो शायद यहाँ से गुजर भी नहीं सकती। नहीं गुजर सकती, तो आम आदमी की सवारी है जो गुजर जाती है। अब बारिश होएगी तो फिर देखना नहीं तो क्या हाल होएगा, तो लंघिया ही नहीं जाएगा। ये देखिए, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या काम करते हैं भैया? मैं फ्रूट का काम करता हूँ। आप यहाँ पे रेडी लगाते हैं अपनी? जी नहीं, रेडी नहीं, मैं साइकिल पे गलियों मोहल्ले में भी। गलियों की तो हालत ही नहीं है गुजरने, हालत ही नहीं थी। इसमें तो कारोबार नहीं है, तो वेले बैठे हैं। महादर ने वादा करके गया है, पिछले दिनों आया भी तो इन्हों के सारे काम करावांगे, तो पुल देंगे। इतने फुल तिकन पानी हो जाता बारिश आ जाए तो। इतों का सारा कारोबार, इधरली दुनिया इधर, उधरली उधर। नून लीग के दौर में तो यहाँ पे काम नहीं हुआ होगा, हम मानते हैं। के दौर में भी हुआ है, लेकिन इन्हों के दौर नून लीग के दौर में भी हुआ होता तो ये इतना बुरा हाल 3 सालों में तो नहीं बनता ना होता। नहीं, इधर गड्डियां लंघती हैं, ट्रैफिक लंघ रही है ना, इस वजह तो जो हाल हो जाता है दिन रात। जी, कोई वादा पूरा हुआ हो? गैस तो आती होगी। यहाँ तो कोई वादा पूरा करता ही नहीं है। हम तो यहाँ से तकलीफ के मारे रहते हैं। आता है पीने का साफ पानी आता है, हम नीचे का पानी पीते हैं। पाइप डलवाने की बात कर रहे हैं, पीने के साफ पानी की पाइप की बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं है इधर, ना तो साफ पानी है, ना हमारे पास गैस है, ना हमारे पास कोई साफ पानी पीने के लिए है। तो हम तो यहाँ से गुजारा कर रहे हैं भाई गरीब। जो तलत पार्क है, ये इसका मेन पुल है, यानी ये मेन जगह है, शारा है, जहाँ से लोग गुजर के आ भी रहे हैं और जा भी रहे हैं। और यहाँ से हैवी ट्रैफिक भी गुजरती है, यहाँ से रिक्शा भी गुजरता है, यहाँ से बाइक भी गुजर रही है, यहाँ से हर तरह की आमदोरफ्त जो है उसका सिलसिला जारी रहता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर जो मेन सड़क पर काम होना चाहिए था वो हुआ ही नहीं है। और जगह जगह गड्ढे हैं, खड्डे हैं, और इसी पे ही लोग गुजारा करने पर मजबूर हैं। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए, वादे वही तो बहुत सारे हुए हैं, लेकिन उसकी कलई इस तरीके से खुलेगी ये मुझे मालूम नहीं था। वो देखें, जो रिक्शा है वो मोटरसाइकिल रिक्शा वहाँ पर फंस गया है। ये सिर्फ अभी का काम नहीं है, रोज़ की बिना पर ऐसा ही होता है। ऐसे यहाँ पर आमदोरफ्त होती है और लोग फिर परेशान होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप यहीं के रहायशी हैं? हाँ जी। कब से ये कंडीशन है सड़कों की? 4-5 साल हो गए हैं। 4-5 साल हो गए हैं। आपने वोट किसको दिया था? वोट दिया था ये फिर इमरान खान को। इमरान खान साहब को, हमाद अजहर साहब को दिया था। हाँ जी। हमाद अजहर साहब वोट लेने के लिए यहाँ पर आए थे? ये आए हैं, इनकी टीमें फिरती हैं। टीमें फिरती थी? हाँ जी। तो टीमें वादे भी करती होंगी? वादे करती हैं, बाकी कुछ भी नहीं करती। क्या क्या वादे करती थी? ये सारे कुछ सड़कें बनाएंगी, ये बनेगा, कुछ भी नहीं बना। सड़कें बनाएंगी, सीवरेज का निजाम बेहतर होगा। हाँ जी। पानी का निजाम बेहतर होगा। कुछ क्या क्या हुआ क्या इस अभी कुछ भी नहीं हुआ, आपके सामने ही है जो कुछ भी है। मेरे सामने तो सारा गंद है, मेरे सामने तो सारी गलाजत है और टूटी फूटी सड़कें हैं। आप मुझे बताएं, घर में आप खाना पकाती हैं तो यहाँ से सामान लेके भी जाती हैं, पीने का साफ पानी आता है? नहीं आता। नहीं आता। सीवरेज का निजाम कैसा है? बुरे हाल है। बुरे ही हाल है। ठीक है, ये देखिए ना, लोग गुजर गए। अस्सलाम वालेकुम। आप इधर के रहायशी हैं? यहाँ के रहायशी हूँ। यहाँ पे हमारा तकरीबन 10 साल हो चुका है यहाँ पर रहते हुए। सर सब आया था, यहाँ पे आया था, इसने एक नक्शा हमारे को बताया था। वहाँ पे रोड जाएगा, गली जाएगा, पानी आएगा। यहाँ पे नक्शा किसने बताया था आपको? अजहर साहब ने बताया। अजहर साहब? हाँ जी, यहाँ पे आके बताया। यहाँ पे बताया था, ये ख्वाब दिखाया था। हुआ कुछ नहीं है, साल हो चुका है। ये पानी का मोटर लगा हुआ, ये चल रहा है नहीं, ये सिर्फ नक्शे के लिए बैठा हुआ। यहाँ पे जब बारिश हो जाता है 3 दिन अंखार हो जाता है। ये इधर एम्बुलेंस नहीं आता है, सरकारी बंदा नहीं आता है, पुलिस नहीं आता है, कुछ भी नहीं आता है यहाँ पे। पीने के पानी की क्या? खुद पानी सूख गया, जो जमीन में था वो भी सूख गया, बकाया पानी तो यहाँ पे है नहीं। यहाँ पे साहब कहते थे कि फिल्ट्रेशन प्लांट्स पे हम लोगों को इन्हिसार नहीं करना चाहिए, हम लोगों को पीने का साफ पानी उनके घरों के नलकों में पहुँचाएंगे। यहाँ पे नक्शा बताया था, ये जा रहा है ये पानी के लिए, गंदा पानी के लिए। अभी तक यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ। वही पानी जब जमा हो जाता है, हम खुद यहाँ पे पैदल जाता है। लेडीज यहाँ पे 4-5 बंदे मरा हुआ इस वजह से, ट्रैफिक स्लिप। 5 बंदे मरे हैं। तानशारा कोर्ट में FIR कटा हुआ लोगों का, ये सब गवाह है। ये ट्रैक्टर कह रहे हैं कि इतना बुरा हाल है कि एक्सीडेंट होता है और यहाँ पर 4-5 अमवात हो चुकी हैं इस वजह से। ये सामने वो चेयरमैन बैठा हुआ, जब ये इधर गाड़ी स्लिप हो जाता है पीछे जाता है, फिर सामने लोगों से बात। अस्सलाम वालेकुम।
से ये हाल है? ये 20 साल से है। 20 साल में तब्दीली तो अभी आ गई ना? कोई नहीं आया। नून लीग ने तो कुछ नहीं किया, समझ आ गई। मैर त्याग है, वो MP है इधर का, उसने भी कुछ नहीं किया। नून लीग ने तो कुछ नहीं किया। कुछ भी नहीं किया। हमाद अजहर साहब तो मिनिस्टर भी हैं। कुछ भी नहीं किया, उसने फ्लैट एरिया बता दिया। फ्लैट एरिया वोट ले ले फ्लैट एरिया बता दिया। वोट लेने आए थे तो उन्होंने क्या कहा था? उसने बोला हम काम करवाएंगे। क्या सड़क बनी है? कोई नहीं बनी। काम कराएंगे? कुछ भी नहीं। सड़क बनवाएंगे, ट्यूबवेल लगाएंगे, कुछ भी नहीं लगाया। ट्यूबवेल भी नहीं लगी, सड़क भी नहीं बनी। नो। ठीक है, ये कह रहे ट्यूबवेल भी नहीं बनी, सड़क भी नहीं बनी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। ये नज़ारा भी पाकिस्तान में ही देख सकते हैं आप लोग, और खास करके लाहौर शहर कॉस्मोपॉलिटन शहर है लाहौर। यहाँ पे तो तरक्याती काम बहुत तेजी से होने चाहिए थे, यहाँ उतने ही कम हो रहे हैं। उतने ही ज़्यादा कम हो रहे हैं। तो ये हल्का तो सिटिंग मिनिस्टर का है, तो ये मिनिस्टर का काम है ना, आगे देखें क्या मसले मसाइल हैं। आपने देखा है वैसे उनको कभी वोट लेने के बाद यहाँ पे? नहीं, कभी नहीं देखा। कोई वादा याद है उन्होंने वादे क्या किए थे? वादे तो उन्होंने 500 किए हैं, कोई भी नहीं। उन 500 वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ? नहीं। पानी साफ आता है कि नहीं? पानी तो नीचे बोर का ही आ रहा है ना। आप लोगों ने बोर कराया ना, लेकिन जो सरकारी पानी है सरकारी इधर नहीं है अभी, सरकारी है ही नहीं पानी। ठीक है, जो जगह इस वक्त आप देख रहे हैं इसके लिए तारीख में पहली मर्तबा हमाद अजहर साहब ने क्रेडिट लिया था, और तारीख में उन्होंने कहा कि पहली मर्तबा तकरीबन 10 करोड़ रुपए, 9 करोड़ 9.5 करोड़ रुपए यहाँ के लिए, तलत पार्क के लिए और शाहीनाबाद के लिए तरक्याती कामों पे खर्च करने के लिए, सीवरेज का निज़ाम बेहतर बनाने के लिए, सड़कों पर लगाने के लिए, पीने की पानी की लाइनें बिछाने के लिए लगाया जाएगा। तो इतना बड़ा बजट ये मैं तो नहीं दे सकती ना हम कह रहे हैं, ये तो खुद हमाद अजहर साहब ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए लोगों के साथ शेयर किया था, खुशखबरी सुनाई थी। लेकिन 3 साल गुजर जाने के बाद भी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो पड़ा है आपका बजट और ये रहे आपके वादे वईद। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ यहाँ का प्रॉब्लम ये है कि मेरे इस जानिब NA 125 है और इस जानिब NA 126 है, और बीच में मौजूद है ये वो सड़क जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। मुस्लिम लीग नून के दौर में शुरू होने वाला यहाँ इस सड़क पर काम अभी तक इल्तिवा का शिकार है और इस पर कोई भी पेशरफ्त जो है वो नहीं हुई है। यहाँ के लोगों से बात करते, चूँकि लोग कारोबार भी कर रहे हैं और यहाँ पे रिहाइश भी है, लोग स्कूल भी यहाँ पर हैं, लोगों के कारोबार भी हैं, मुंसलिक है उनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसका कोई वाली वारिस है या ऐसे ही छोड़ा हुआ? अभी तक तो कोई भी वाली वारिस नहीं बन रहा है। जिस तरह का ये पेंडिंग पड़ा है काम वैसे का वैसे ही चल रहा है। तकरीबन पेंडिंग पड़े हुए भी काम को 2 साल हो गए हैं। ये NA 126 है, वो NA 125 है। हमाद अजहर साहब खुद मिनिस्टर हैं, पंजाब में भी गवर्नमेंट जो है वो PTI की है, विफाक में भी गवर्नमेंट PTI की है। कुछ तो वो खुद से भी कर सकते हैं, इतना इनिशिएटिव तो ले ही सकते हैं। ये उस वक्त तक ही कर सकते थे जब इन्होंने वोट लेने थे। अब ये वोट लेके असेंबली में जा चुके हैं, अब कोई भी नहीं आने वाला। इस तरह डिसोन कर दिया इस शाम नगर को, इस इलाके को डिसोन कर दिया। हाँ जी, ऐसे ही है। इस पे कोई बंदा नहीं आने वाला, कोई इसका पूछने वाला नहीं है कि ये कब बनेगा कब नहीं बनेगा। कारोबार बर्बाद हो चुके हैं, हर दुकानदार परेशान हुआ हुआ है। सीवरेज लाइनों का क्या हाल है? आखिरी दफ़ा कब इस पे काम हुआ? ये तकरीबन इस काम को हुए भी साल पहले 1 साल पहले हुआ है काम। उसके बाद तकरीबन कुछ 6-7 माह पेंडिंग पड़ा रहा काम। उसके बाद अब फिर से दोबारा आए हैं तो तकरीबन 1 माह काम किया, उसके बाद फिर रोक दिया काम उन्होंने। यानी वक्फे से हो रहा है। बारिश होती है, अब ये काम हो रहा है। हाँ जी, ये आपको कोई तंगी नहीं होती? ये रोड टूटी हुई तंगी होंगी, क्यों नहीं तंगी होंगी? 4 साल हो गए इसी पिछने पे हैं, 4 साल हो चले हैं, दुकानों से किराए नहीं निकलते पे, समझे कि नहीं? ये वाले इस सड़क को ओन करते हैं ना, ये वाले ओन करते हैं। तो मुझे बताएं कि गवर्नमेंट तो दोनों तरफ पंजाब में और विफाक में PTI की है, तो खुद से भी कोई फंड निकाल सकते हैं। पिछले तो ऐसी पे उन्होंने की जाना पिया वा, वो तो घर में बैठे ने। हमाद साहब भी घर बैठे ने, उन्होंने हल्का है, वो तो मुस्लिम नून का हल्का है, PTI का हल्का, कोई भी नहीं आता। लाइनें कब डली थी आखिरी दफा? पानी की साफ लाइनें डली हों,
गैस की लाइनें डली हों? एक दफ़ा पईयां ने उधर पुटदे ने इधर शुरू हो जाते हैं, इधर पुटदे ने उधर शुरू हो जाते हैं। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਕਿਰਾਏ भी नहीं निकलते पे दुकानों से। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ काम शुरू किया है, कोई चक्कर नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है। कह रहे हैं कि वो वाले काम हल्के के शुरू करते तो ये वाले ख़राब कर देते, और ये वाले हल्के के काम शुरू करते तो वो वाले ख़राब हो जाते। तो इसका मतलब है कि कभी भी ये सड़क, मुझे नहीं लगता अभी नियर फ्यूचर में ये सड़क जो है वो बन सकती है। ये कूड़े का ढेर जो है, मुझे लगता है ये दो तरफा गलती है। एक तो ये कि ज़ाहिर इदारे काम नहीं कर रहे हैं, यहाँ से सफाई का निज़ाम प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, लेकिन साथ ही यहाँ के जो रिहायशी हैं वो भी गंद यहाँ पर डाल रहे हैं। देखें, ये तो जाहिर है इदारों ने आके खुद गंद तो नहीं डाला, या हमाद अजहर साहब तो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनके हल्के में ये गंद जो है वो इस तरह आए। हम ही ये काम करते हैं, हम ही गलती करते हैं, हमें भी अपने आप को, अपना किबला जो है वो दुरुस्त करना चाहिए, करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ से गुजर रहे हैं, आप जब यहाँ से गुजर रहे हैं, ये सारी सड़क टूटी फूटी है, ये कब से देख रहे हैं आप इसको? 4-5 साल तकरीबन हो गए। 4-5 साल से कभी हमाद अजहर साहब ने आके आप लोगों के सर पे हाथ रखा है कि सड़क टूटी हुई है, मैं ठीक करा दूँ? नहीं मैम, मेरा ये इधर ऑफिस है, इधर प्रॉपर्टी का ऑफिस है, काफ़ी सालों से है। तकरीबन ये 4-5 सालों से तो काम बिल्कुल डेड है ना। हम लोग यहाँ से गुजरते नहीं हैं मजबूरन, कि अभी कि इस दुकान पे आना है, वहाँ से घूम के तो नहीं आ सकते, इसीलिए मजबूरन यहाँ से जो भी गुजर रहा है मजबूरी से जा रहा है। मजबूरी का नाम शुक्रिया। तो हमाद अजहर साहब का तो दफ्तर भी यहाँ पर पास है। जी जी, कभी देखा है उन्होंने कि आए हो लाहौर? सबको पता है, इस रोड का मेन रोड है। आप लोग कंप्लेंट करते हैं उनके दफ्तर में जाके? हम लोगों ने एहतजाज भी किए 2-3 दफ़ा। जी जी, एहतजाज के बाद उन्होंने क्या कहा? कोई रिजल्ट नहीं निकला। जी बन जाएगी, पता लग रहा है 3 माह में बन रही है, 6 माह में बन रही है, लेकिन अभी तक कोई नहीं। बहाने जी ऐसे ही है, हुआ कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। देखिए, वादे बहुत सारे होते हैं, अभी देखें लोगों के कारोबार भी हैं यहाँ पर, मुतासर हो रहे होंगे यकीनन। फिर मैं एक बार कहूँगी कि ये जो गंदगी है, ये सिर्फ एक चीज़ का मसला, एक शख्स का मसला नहीं है। ये गंदगी जो है एक पॉइंट से मत देखें, ये लोगों का भी मसला है। लोग भी गंदगी फैलाते हैं, गंदगी यहाँ पर सारी जमा की हुई है, ये लोगों ने किया हुआ है। अगर ये लोग जो हैं बर वक्त इक़दामात करें, शिकायत करें, इदारों को बताएं, तो शायद ये बेहतर हो सकता है, या फिर डंपिंग स्टेशंस का इस्तेमाल करें। देखिए, इनके कारोबार हैं, लोगों के कारोबार मुतासर हो रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। यहाँ पे आप कारोबार करते हैं तो परेशानी नहीं होती यहाँ से जब लोग आ जा रहे होते हैं, गुजर रहे होते हैं, टूट कर शिकार है? ये परेशानी है और क्या, इसके अलावा काम भी कोई नहीं है। कितने साल हो गए इस परेशानी को? 4 साल हो गए। 4 साल में कभी हमारे अजहर साहब नहीं आए? कोई नहीं, रोड ही नहीं लगा उनका। वोट लेने आए थे? वोट लेने आते हैं वो। जब दिया था? दिया था वोट दिया था। हाँ जी। क्या सोच के दिया था? यही भी आए कि कुछ चेंजिंग होगी, वो काम होगा, को हमारे मसले हल होंगे, लेकिन उनकी बात ही कोई नहीं है। लेकिन वो उन्होंने वोट लिया और फिर उसके बाद वो आप कह रहे नहीं? एक दफ़ा भी नहीं आए। आपने ना गुजारिश करनी है उनको देखकर कैमरे की तरफ कि आप आ जाएं ताकि हम आपको अपने मसाइल दिखा सकें। मेहरबानी यही कह सकता है गवर्नमेंट से भी, हमारे जो से ये परेशानी ख़त्म करें महाराजा साहब। इसके अलावा हम कुछ साहब आपको बुला रहे हैं, ये मिन्नत कर रहे हैं, समाजत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आएँ और हम आपको अपने इलाके की सैर कराएं, ठीक है ना? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने इतनी हुकूमतें आती और जाती देखी हैं? हाँ जी। अपनी ज़िंदगी में? हाँ जी। ज़ाहिर जमहूरियत भी आपने देखी है? सब कुछ देखा है। तो ये जो जमहूरी अमल इस वक्त चल रहा है, जमहूरियत चल रही है, इस जमहूरियत में हमारे जो सिटिंग मिनिस्टर हैं, जिनका ये हल्का भी है 126, ये 3 मिनिस्टर हैं यहाँ पे, हमाद अजहर, मियाँ सुलम इकबाल और ये यास्मीन राशिद, 3 मिनिस्टर हैं। और 3 साल से साढ़े 3 साल हो गए, इनसे कुछ नहीं हुआ, ना ये कुछ करना चाहते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 3 मिनिस्टर्स हैं और तीनों ने 3 साल में किसी ने भी कुछ नहीं किया? पीटीआई कोई आने के ग्वारा नहीं किया किसी ने। असलम इकबाल साहब ने कोई कोशिश की आपके बगौर? यहाँ आने के लिए कोई तैयार नहीं है दिनों में। यहाँ आने के लिए तैयार नहीं? हाँ जी। आए थे, वोट लेने आए थे? वोट लेने आए थे। आपने दिया भी था वोट? आपने वोट भी डाला था? वोट भी डाला था। किसको? पीटीआई को डाला? नहीं, पीटीआई को नहीं डाला। तो आप गिला शिकवा नहीं कर सकते? नहीं, मैं करते नहीं हूँ, ये लोग हैं। अच्छा, आपको उम्मीद ही नहीं है? हाँ बिल्कुल नहीं है। वोट दिया है नहीं दिया, आपको उम्मीद ही नहीं है? उम्मीद ही नहीं है। ठीक है, आप बुजुर्ग हैं, आप कर सकते हैं। ये है न्यारी, ठेकेदार भी न्यारी है, वो भी न्यारी है। मैं चाहूँगी कि मैंने आपको और मेरी टीम ने कोशिश करके, काविश करके जो हल्के दिखाए हैं, देखें ये है लाहौर, और ये लाहौर का वो चेहरा है
जो अक्सर औकात हम भूल जाते हैं कि ये भी लाहौरी हैं। सर आप तो जो पानी पीते हैं वो तो मिनरल वाटर होता होगा ना, यहाँ के लोग तो शायद वो अफोर्ड भी नहीं कर सकते। आप जिन सड़कों पे गाड़ियाँ चलाते हैं वो तो कार्पेटेड होती होंगी, अच्छी होती होंगी, यहाँ की सड़कें तो ऐसी ही हैं। आप अच्छी जगह पे रहते हैं, ये लोग ऐसी ही जगह पर रहते हैं। आपके घरों के अंदर सीवरेज आ जाए, सीवरेज का गंदा पानी हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि घर ही बहुत अच्छे और बड़े और आलीशान होते हैं। ये तो गरीब है जिसकी छोटी सी ज़मीन में, छोटे से मकान में, एक कमरे के गंदा पानी भी घुस जाता है। ये गरीब लोग हैं, गरीब वोटर हैं कि जो वोट भी देते हैं और फिर परेशान भी होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि NA 126 के सफ़र के बाद इन लोगों को, इस आवाम को अंग्रेज़ी वाला सफ़र ना करना पड़े, बल्कि वाक़ईतन इनका रोज़मर्रा का उर्दू वाला सफ़र आसान हो जाए, सड़कें बेहतर हो जाएं, सीवरेज का निज़ाम बेहतर हो जाए, पीने का साफ़ पानी मिले। और यही सहूलियात ये मांगते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि जहाँ पर मसाइल ज़्यादा होंगे वहाँ वसाइल ज़्यादा होंगे, लेकिन माज़रत के साथ यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, वसाइल हैं ही नहीं, ना होने के बराबर हैं। ज़रा गौर कीजिए। फरवा वहीद को आखिर क्यों से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।